नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में। तो केदारनाथ जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है जो अति प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदिगुरु शंकराचार्य ने करवाया था। केदारनाथ के पुजारी जो होते हैं वो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। जो ये मंदिर है इसकी शैली कत्यूरी शैली है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। इस मंदिर का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और जैन श्रुतियों में ये कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई संक्रांति के 15 दिन पूर्व खुलते हैं और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे केदारनाथ को घृत कमल वस्त्रादि समाधि के साथ कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल में केदारनाथ की डोली, भगवान श्री केदारनाथ की डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रहती है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है, तो सर्दियों में यहाँ यात्रा बंद रहती है। जो मंदिर में यात्रा होती है वो अप्रैल या मई महीने से नवंबर महीने तक होती है। छोटा चार धाम, जिन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है, उनमें से एक है और यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकर चबूतरे पे बना हुआ है और कहा जाता है कि इसकी एक एक दीवार की मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, कई फीट है। और यहाँ मंदिर के बाहर एक विशाल पत्थर का नंदी बैल है जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है। केदार कथा में ये माना जाता है कि जब पांडव युद्ध के बाद हिमालय की तरफ जाने लगे तो हिमालय की तरफ जाते हुए ये भगवान शिव का एक मंदिर बनवाना चाह रहे थे। तो ये लोग भगवान हिमालय में जब पहुँचे तो वहाँ भगवान शिव ने इन्हें देख के भैंसे का रूप धारण कर दिया। तो जब पांडवों ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो वो उनको पकड़ने के लिए पीछे की तरफ से पकड़ा और जो पीछे का भाग रह गया उसी की पूजा की जाती है वहाँ पे। और जो बाकी भैंसा था वो अंतर्ध्यान हो गया था। तो यहाँ पे जो पंच केदार हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मुख की, मध्यमेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटा की पूजा की जाती है। और जो सिर था वो पशुपतिनाथ नेपाल में माना जाता है कि उसकी पूजा नेपाल में की जाती है। श्रृंगार दर्शन होते हैं वो 7:30 से 8:30 बजे आरती के समय होते हैं। और जो भगवान शिव की केदार की जो पंचमुखी प्रतिमा है वो डोली के रूप में जब शीतकाल में कपाट बंद होते हैं तो पूजा के लिए वही डोली के रूप में ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ लाई जाती है। यों का मानना है कि आदिगुरु शंकराचार्य से पहले भी लोग केदारनाथ जाते थे जो शैव धर्म को मानते थे। तो ये शिव प्रसाद डबराल जी ने ऐसा लिखा है। और 1882 के इतिहास के अनुसार साफ ये है कि 1882 में ये मंदिर था और यहाँ पे पूजा इत्यादि की जाती थी। है कि जो इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर प्रयोग हुआ है, भूरा पत्थर, वो इस तरफ कहीं भी इस घाटी में भूरा पत्थर नहीं मिलता है। और ये माना जाता है कि भूरा पत्थर काफ़ी दूर कहीं से लाया गया था और उसके बाद उसका निर्माण कराया गया था। और एक एक पत्थर कई कुंटल वजन का है जो मतलब लगा हुआ है मंदिर में। केदारनाथ जो मंदिर है उसी के बगल में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन का आखिरी समय केदारनाथ में व्यतीत किया था। देहरादून
पहुंच के या फिर हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच के, तो ये रूट है। देहरादून से हरिद्वार 52 किलोमीटर हो गया। फिर वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार से 24, ऋषिकेश से देवप्रयाग 71, देवप्रयाग से श्रीनगर 38, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 32 और रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि 17, अगस्त्यमुनि से चंद्रपुरी 7, चंद्रपुरी से गुप्तकाशी 28, गुप्तकाशी से फाटा 14 और ये आपका फाटा से गौरीकुंड 18 किलोमीटर। और उसके बाद का जो गौरीकुंड से केदारनाथ है वो 14 से 16 किलोमीटर है। एक रास्ते से 14 है जो पुराना रास्ता है, और जो नए रास्ता है उससे 16 किलोमीटर है। तो गौरीकुंड से ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और जो गौरीकुंड और फाटा के बीच में सोनप्रयाग है, गौरीकुंड से 6 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ पे ही जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया जाता है। और वहाँ से गवर्नमेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है शटल सर्विस, तो उसके तहत गाड़ियाँ केदारनाथ के लिए जाती हैं। वहाँ से गौरीकुंड के लिए जाती हैं। और गौरीकुंड के बाद पैदल मार्ग है। तो यहाँ हवाई जहाज़, जो हेलीकॉप्टर है, उसकी सेवा भी है। देहरादून से डायरेक्ट केदारनाथ के लिए भी है, सहस्त्रधारा हेलीपैड से। और ऐसे ही गौचर से भी है, अगस्त्यमुनि से भी हेली सर्विसेज हैं, गुप्तकाशी से हैं, फाटा से, सोनप्रयाग से, सिरसी से, बड़ासू से। तो काफ़ी सारी हेली सेवाएं भी हैं, तो जिनका किराया अलग अलग है। जैसे फाटा से 5,000 है, इस तरह से। तो ये आपका लगभग 220 किलोमीटर का गाड़ी का सफ़र है। और उसके बाद 14 किलोमीटर का या 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। तो ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड 6 किलोमीटर हो गया। और गौरीकुंड से पैदल यात्रा या घोड़ा डंडी कंडी से यात्रा की जाती है। तो ये इस तरह से गौरीकुंड से जंगल चट्टी से भीमबली, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।